कई घंटे की लगातार बारिश ने आम लोगों के साथ ही प्रशासन की मुश्किल भी बढ़ा दी है। शहर से गांव तक हर तरफ बर्बादी की कहानी दिख रही है। हालात का जायजा लेने सीएम गहलोत कोटा बारा इलाके का जायजा लिया तो विपक्ष पीड़ितों के लिए जल्द मुआवजे की मांग कर सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है। बारिश ने किया प्रदेश को बर्बाद, अब पीड़ितों के लिए मुआवजे की बात। मुआवजे का इंतजाम करेंगे तो बहुत जल्दी, जितने जल्दी हो सके वो मुआवजा देने का काम करें, ताकि वो जो लोग जो बेघर हो गए हैं, जिनकी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है, उनको कुछ तो राहत मिलेगी। ये तस्वीर है बर्बादी की। करीब 50 साल बाद प्रदेश में एक साथ कई दिनों तक बारिश हुई तो सालों से प्रशासन की कोताही की पोल खुलने लगी। शहर शहर पानी वाली बर्बादी दिखी, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। शहर की सड़कों से लेकर गांव में लहलहाती फसलें पानी की चपेट में आकर कराहने लगी। ये 5 तस्वीरें ऐसी ही कहानी बयां कर रही हैं। लेकिन इस बर्बादी के बाद शुरू हुआ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण का दौर। करीब 72 घंटे की बारिश के बाद सीएम गहलोत ने कोटा और बारा में बाढ़ ग्रसित इलाकों का हवाई सर्वे किया। कोटा में आश्रय स्थल पर रह रहे बाढ़ पीड़ितों से सीएम ने मुलाकात के बाद लोगों को सही मुआवजे का भरोसा दिया। हमने कहा है जिला प्रशासन को भी कि वो माकूल इंतजाम करे, मकानों सर्वे करने का काम भी करे, क्योंकि यहाँ जो विस्थापित आए हैं वो बाढ़ पीड़ित हैं, तो उनके मकान ढह गए, कर गए, बहुत ही शिकायत कर रहे थे। वो सर्वे होगा, उनको पूरी इमदाद करेंगे। खाने पीने की व्यवस्था भी सब की गई है, सब संतुष्ट थे, तो पूरी तरह खाना पीना मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके मकान टूटे उनके लिए क्या सोच रहे हैं? सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे के बाद में सब कुछ फैसले होंगे भी क्या कर सकते हैं। नॉर्म्स नहीं होते हैं ऐसे वक्त में, बाढ़ के वक्त में, तो नॉर्म्स को ज़्यादा बनाएंगे, जो मैक्सिमम मदद हो सकती है वो करवाने की कोशिश करें। सीएम गहलोत के साथ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया भी कोटा दौरे पर पहुंचे। बारिश ने कोटा बारा इलाके में ही सबसे ज्यादा कहर ढाया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और कोटा के प्रभारी प्रसादी लाल मीणा ने भी पीड़ितों को जल्द मुआवजे का भरोसा दिया है। उसका जल्दी सर्वे करा के, गिरदावरी करा के, स्पेशल गिरदावरी करा के किसानों को राहत प्रदान करेंगे। फसल बीमा का जो काम है वो फसल बीमा से भी किसानों को राहत दी जाएगी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है फसलों का, पानी खेतों में भर गया तो फसल 100% क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। जहां मैं गई हूँ, कई इलाके के अंदर बिल्कुल ही फसल नष्ट हो गया है और कईयों के घर भी नष्ट हो गए हैं, वो भी ऊपर से दिखाई दे रहा था। मुआवजे का इंतजाम करेंगे तो बहुत जल्दी, जितने जल्दी हो सके वो मुआवजा देने का काम करें, ताकि वो जो लोग जो बेघर हो गए हैं, जिनकी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है, उनको कुछ तो राहत मिलेगी। बारिश की बर्बादी के बाद अब आरोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। उपनेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुआवजे को लेकर सरकार की नीति साफ न होने पर निशाना साधा है। हजारों करोड़ रुपया इस आपदा राहत में पड़ा है। इस संकट के समय में सरकार अगर एक्टिव रहती, मुख्यमंत्री जी दिल्ली घूम रहे हैं और हमारे मंत्री जी कहीं गुजरात में घूम रहे हैं, तो सब कौन कहाँ है? सचिवालय, ये सिविल लाइन में मैं रहता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें तो कागले उड़ते जैसे लगते हैं। राजस्थान में बारिश वाली बर्बादी सामान्य घटना तो नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों बाद राजस्थान में तेज बारिश ने प्रदेश का हाल बेहाल किया। सैकड़ों लोगों के सिर से छत छिन गई तो हजारों लोगों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।